चलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीके टीपू सुल्तान समिति कर्नाटका की ओर से आज ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जयंती यानी योम पैदाइश 10 नवंबर को हुआ। हमारी सोच ये थी कि कर्नाटक की जो सेकुलर सरकार है सिद्धरामैया साहब 2013 या 14 में वही बोले कि गवर्नमेंट लेवल पे जयंती मनाई जाएंगी और मनाए। फिर बाद में जाके सरकार चेंज हुई, फिर जयंती बैन हुई, फिर अब कांग्रेस सरकार है। हम ये सोचे थे कि कांग्रेस सरकार में हजरत टीपू सुल्तान का जयंती बड़े ही धूमधाम से सभी लीडर्स भी मनाएंगे और जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद को चाहने वाले जो वर्कर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी मनाने के लिए कोई रुकावट नहीं होंगी। लेकिन सिद्धरामैया साहब इस बार 10 नवंबर हजरत टीपू सुल्तान शहीद योम पैदाइश के मौके पर ना ही जयंती मनाए और ना ही उनके जो मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर एक मुबारकबाद तक नहीं दिए योम पैदाइश हजरत टीपू सुल्तान शहीद योम पैदाइश के मौके पर। यह बात अब ऐसा हो गई कि जब हमारा दिल करेगा हम टीपू सुल्तान जयंती मनाएंगे और जब हमारा दिल ये नहीं करेगा तो हम टीपू सुल्तान जयंती नहीं मनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हजरत टीपू सुल्तान का मुकाम और उनका रुतबा इंडियन जो हमारे इंडियन मुस्लिम से उनके सर का ताज है शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान। जिस तरह से सरकार में उनको रिस्पेक्ट जो इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत उनको नहीं मिल रही है। डिसरिस्पेक्ट उनकी बहुत ही बेहुरमती की जा रही है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद का इज्जत नहीं करना मतलब जो इंडियन मुस्लिम है उनका इज्जत नहीं करना। हजरत टीपू सुल्तान का इतिहास को मिटाना, उनके वजूद को मिटाना मतलब जो इंडियन मुस्लिम है, जो मुस्लिम समाज है, उनके इतिहास और उनके वजूद को मिटाने जैसी बात हो जाती। हजरत टीपू सुल्तान जब मुगल एम्पायर, अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर का खात्मा करने के बाद जब उनके कदम मैसूर कर्नाटका की तरफ बढ़े तो एक ही मर्द मुजाहिद ने उनके खिलाफ तलवार उठाई कि मैं मेरे मुल्क भारत को अंग्रेजों का गुलाम नहीं देख सकता, और वो इस जंग में शहीद हो गए। हजरत टीपू सुल्तान वो मर्द मुजाहिद हैं जिनके बारे में हम अगर बात नहीं करेंगे तो जो आजादी की जो तारीख है वो मुकम्मल नहीं हो सकती और भारत की जो जंग आजादी की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो कंप्लीट नहीं हो सकती इनके बिना। मुस्लिम समाज, इंडियन मुस्लिम के जो सबसे बड़े हीरो हैं पॉलिटिकल लेवल पे अगर कोई लीडर उस दौर में और अभी भी देखा जाए, और जो इंडियन मुसलमानों का जो इतिहास है जिस चीज से है वो हजरत टीपू सुल्तान है। अगर उनको धीरे धीरे उनको और उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे तो इंडियन मुसलमानों के पास कुछ इतिहास ही नहीं बचेगा हजरत टीपू सुल्तान के सिवाय। तो और हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब टिप्पू घोड़े पे बैठ जाते हैं इलेक्शन के टाइम, घोड़ा लेके तलवार लेके टिप्पू टिप्पू का तलवार बोल के निकल जाते हैं। और अब सरकार है, गवर्नमेंट है, धूमधाम से जयंती मना सकते हैं। स्टेज प्रोग्राम करके सरकार नहीं मना रही है जयंती, ठीक है, लेकिन आप तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक स्टेज प्रोग्राम करके जयंती मना सकते हैं। जयंती मनाने की बात तो बहुत दूर है, आप आपके जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक मुबारकबाद तक नहीं दी आप जयंती का। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान साहब का जयंती मनाएंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे, उनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो जो है विवाद होगा, माहौल खराब होगा। क्यों माहौल खराब होगा? क्या वो कोई क्रिमिनल हैं? हजरत टीपू सुल्तान इस दुनिया को पहली मिसाइल देने वाले शख्स हैं और भारत के पहले फ्रीडम फाइटर हैं। आजादी के बारे में दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था। उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने वाले शख्स हैं। और जो हमारा भारत का संविधान है, संविधान के अंदर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तस्वीर है, फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यह एक कॉपी है मेरे पास संविधान का जिसमें जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद का फोटो है।
जब भारत के संविधान में फोटो है तो कैसा विवाद। हमारी सरकार से, सिद्धरामैया साहब से, सीएम साहब से एक अपील है, गुजारिश है, जिस तरह पहले जयंती मनाई जाती थी कर्नाटक स्टेट में, उसी तरह फिर से मनाया जाने के लिए जो बैन लगा हुआ है जयंती योम पैदाइश पर, उसको हटा के फिर से जैसा एक सेकुलरिज्म का माहौल, एक सेकुलरिज्म का मैसेज आप जैसा देते थे जयंती मना के, वैसे ही आप देंगे। ये हमारे तहरीक टीपू सुल्तान समिति की ओर से एक गुजारिश और एक अपील है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय संविधान।